जब अंधकार अपने चरम पर होता है, जब धर्म की लौ बुझने लगती है और जब देवगण भी अपने अस्त्र त्याग कर असहाय हो जाते हैं, तब ब्रह्मांड की गहराइयों से एक चेतना उठती है, मां काली। वे केवल एक देवी नहीं, वे वह शक्ति हैं जो सृजन और संहार दोनों की जननी है। उनकी आंखों में अग्नि नहीं, ब्रह्मांडीय ज्वाला धधकती है। उनके अधरों पर मुस्कान नहीं, गर्जना गूंजती है। उनका नृत्य विनाश का तांडव है, पर उस विनाश के गर्भ में छुपा होता है नव सृजन का वचन। मां काली की कथा की शुरुआत उस युग से होती है जो समय के पहले लिखा गया था। एक असुर था, रंभ, बलशाली, तपस्वी और बुद्धिमान। उसने समुद्र की पुत्री एक जलकन्या से विवाह किया। वह जलकन्या निर्मल जल जैसी थी, शांत, गूढ़ और गहन। दोनों का प्रेम पवित्र था, परंतु रंभ देवताओं के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु की अग्नि में जलकन्या भी कूद गई, लेकिन वह अग्नि उसे नष्ट न कर सकी। वह जल तत्व की आत्मा थी। उसका शरीर भस्म हो गया, पर आत्मा सागर में समा गई। और वहीं अग्नि और जल की उस त्रासदी से जन्म हुआ दो असुरों का, महिषासुर और रक्तबीज। महिषासुर जो आधा भैंसा आधा मानव था, वह पृथ्वी पर राज्य चाहता था। रक्तबीज अग्नि से जन्मा, वह अमृतत्व की लालसा रखता था। महिषासुर का अंत देवी दुर्गा ने किया, लेकिन रक्तबीज की कथा अब भी बाकी थी। रक्तबीज वर्षों तक तप में लीन रहा। वह जानता था कि केवल शक्ति से देवताओं को नहीं हराया जा सकता। उसे वरदान चाहिए था। ब्रह्मा प्रकट हुए। रक्तबीज ने मांग की, जब भी मेरी रक्त की एक बूंद गिरे, उससे एक नया रक्त बीज जन्म ले। ब्रह्मा मुस्कुराए। वे जानते थे यह वरदान विनाश की नींव बनेगा, पर बोले, तथास्तु। वरदान से अजय हुआ रक्तबीज अब केवल एक असुर नहीं, एक संकट बन चुका था। उसके भीतर अब केवल शक्ति नहीं, अहंकार भी बस चुका था। इस बीच अन्य असुर भी शक्ति प्राप्त कर रहे थे। शुंभ और निशुंभ, दो भ्राता, स्वयं को विश्व का स्वामी मानने लगे थे। उन्हें वरदान मिला था कि कोई पुरुष, देवता, गंधर्व, यक्ष या दैत्य उन्हें पराजित नहीं कर सकता। पर उन्होंने स्त्री शक्ति को नकार दिया। वे भूल गए थे कि ब्रह्मांड की मूल चेतना ही स्त्री है, देवी, शक्ति, आदिशक्ति। उन्होंने रक्तबीज को अपनी सेना का सेनापति बनाया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भागते हुए कैलाश पहुंचे। शिव समाधि में थे, पार्वती शांत थी, पर जानती थी अब समय आ गया है। तभी दो असुर, छंड और मुंड, कैलाश पहुंचे। उन्होंने देवी को देखा। उनका सौंदर्य, तेज और दिव्यता देख वे अंधे हो उठे। उन्होंने देवी से अशोभनीय प्रस्ताव रखा। देवी ने चिताया, परंतु जब वे न माने, तब देवी के भीतर से प्रकट हुई मां काली। उनका रंग अंधकार से भी गहरा था, क्योंकि वे स्वयं शिव के विष को धारण कर चुकी थीं। उनका रूप इतना विकराल था कि दिशाएं कांप उठीं। उन्होंने छंड और मुंड का अंत किया, और तभी से उन्हें कहा गया, चामुंडा। युद्ध का मैदान रक्त से भर गया। अब रक्त बीज आया। देवी ने उसका सिर काटा, पर हर बूंद से एक नया रक्त बीज। युद्ध अनंत होने लगा। तभी देवी ने स्वरूप बदल लिया। वे पर्वत से ऊंची हो गईं। उन्होंने रक्त को गिरने से पहले पीना शुरू किया। उनके गले में नरमुंड की माला बनती गई। हर मुंड उस अहंकार की निशानी था जिसे मां ने समाप्त किया। अंततः रक्त बीज का विनाश हुआ, परंतु मां का क्रोध थमा नहीं। उनका तांडव पृथ्वी को चीरने लगा। अब कौन था जो उन्हें रोक सके? केवल एक, महादेव। उन्होंने स्वयं को देवी के मार्ग में लिटा दिया। जब मां का चरण शिव की छाती पर पड़ा, तब वे जागी। लज्जा से उनकी जीहवा बाहर आ गई, और वही बना वह चित्र जो हम आज पूजा में देखते हैं। मां शांत हुई। शिव ने उन्हें ब्रह्मा की आराधना करने को कहा। वे हिमालय की गुफा में चली गईं। कठोर तप के बाद ब्रह्मा ने उन्हें एक नया रूप दिया, देवी कौशिकी। जैसे ही देवी कौशिकी हिमालय की उन दिव्य गुफाओं में तप में लीन हुई, संपूर्ण प्रकृति एक बार फिर मौन हो गई। उनकी उपस्थिति से हिमालय की बर्फीली चोटियां भी एक अद्भुत ऊर्जा से स्पंदित होने लगी। वे अब शांत थीं, पर उनकी शांतता में वह अग्नि छिपी थी जो समय आने पर संपूर्ण अन्याय को भस्म कर सकती थी। उधर असुरों की सेना रक्त बीज के नाश से भयभीत होकर बिखर चुकी थी, किंतु शुंभ और निशुंभ ने इसे अपनी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनका वरदान अभी भी उन्हें अपराजय बनाता है, क्योंकि न कोई देवता, न दानव, न गंधर्व और न ही यक्ष उन्हें मार सकता था। उन्होंने नारी को कभी एक युद्ध भूमि की पात्र नहीं माना था।
यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। शुंभ ने अपने समस्त सेनापतियों को एकत्र किया। भीषण आक्रोश से उसकी आंखें जल रही थीं। यदि रक्त बीज जैसे महाबली का अंत हो गया, वह बोला, तो यह कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। हमें स्वयं सामने आकर इस देवी को परास्त करना होगा। शुंभ ने निशुंभ से कहा, चलो हम स्वयं युद्ध भूमि में उतरते हैं। यदि इस स्त्री में शक्ति है तो उसे अब अपने सामने खड़ा देखकर उसके अहंकार का अंत कर देंगे। युद्ध की घोषणा हुई। आकाश में नगाड़ों की गूंज उठी। असुरों की शेष सेनाएं एकत्र की गईं। और जब शुंभ निशुंभ देवी कौशिकी के सम्मुख पहुंचे, उन्होंने देखा वह देवी जो हिमालय की गुफा में शांत तप में लीन थी, अब एक अद्वितीय तेज के साथ खड़ी थी। उनके स्वर से मानो आकाश कांपने लगा। देवी बोली, हे असुरों, तुमने स्त्री को दुर्बल समझा, इसलिए आज विनाश को निमंत्रण दे दिया है। तुम्हारा अंत समीप है। निशुंभ ने व्यंग्य में हंसते हुए कहा, तू अकेली क्या कर सकती है देवी? यह रणभूमि है, सौंदर्य का स्थान नहीं। तभी देवी ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। एक के बाद एक उनकी देह से दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री और अंत में पुनः प्रकट हुई मां काली। रणभूमि अब एक दिव्य लीला स्थल बन चुका था। देवी की शक्तियां असुरों पर टूट पड़ी। निशुंभ ने अपनी तलवार उठाई और काली की ओर दौड़ा, परंतु जैसे ही वह उनके समीप पहुंचा, देवी काली ने उसकी छाती चीर दी। उसकी आत्मा ने तड़पते हुए काली की आंखों में झांका, जहां करुणा नहीं, केवल न्याय की अग्नि थी। शुंभ ने यह देखा और क्रोधित होकर बोला, यदि तू इतनी शक्तियों से युद्ध कर रही है तो यह युद्ध उचित नहीं, एक से अनेक के विरुद्ध। देवी कौशिकी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे शुंभ, ये शक्तियां मैं ही हूं। इनका जन्म मेरी इच्छा से हुआ है और इनका विलय भी मुझ में ही होगा। और उसी क्षण सारी शक्तियां पुनः कौशिकी में समा गईं। वह अकेली रह गई, शांत परंतु अनंत। अब शुंभ और देवी कौशिकी के मध्य अंतिम युद्ध हुआ। आकाश और पृथ्वी इस युद्ध को देख रहे थे। वर्षों तक चला यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं, चेतनाओं से लड़ा गया। देवी कौशिकी ने अंततः शुंभ को भी पराजित कर दिया। उसका शव युद्ध भूमि पर निःशब्द गिर पड़ा। इस प्रकार धर्म की विजय हुई। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। लेकिन कथा यही नहीं समाप्त होती, क्योंकि मां काली का संदेश केवल राक्षसों को मारने का नहीं है। वह हर कालखंड में चेतना को जागृत करने आती है। जब भी कोई धर्म भ्रष्ट होता है, जब कोई स्त्री अपमानित होती है, जब कोई निर्दोष पीड़ा सहता है, तब मां काली की ज्वाला फिर फूटती है। जय मां काली। शिव शक्ति सदा आपके साथ रहे। ओम नमः शिवाय।